नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वॉइस हिंदू में। आज मैं अयोध्या दर्शन की श्रृंखला में आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं भगवान राम की जन्मभूमि और मोक्षदायक सप्तपुरियों में से प्रथम पुरी अयोध्यापुरी के कुछ प्रमुख दर्शनीय तीर्थ स्थलों से आपका परिचय कराऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अयोध्या दर्शन की बाकी वीडियोस को भी अवश्य देखें, और यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना प्रोत्साहन अवश्य प्रदान करें। तो चलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेकर वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, अयोध्या मंदिरों का नगर है। यहाँ लगभग 7000 छोटे बड़े मंदिर हैं और सरयू किनारे कई अति सुंदर और मनोरम घाट भी हैं। यहाँ अधिकांश मंदिर घाटों के पास ही हैं। अयोध्या के मंदिरों में दर्शन का सामान्य समय प्रातःकाल 7 से 11 बजे तक और सायंकाल 4 से 8 बजे तक होता है। अयोध्या में सरयू किनारे कई सुंदर और पक्के घाट बने हुए हैं, किंतु सरयू जी की धारा अब कई घाटों से दूर चली गई है। अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर चलें तो घाटों का यह क्रम मिलेगा: ऋणमोचन घाट, सहस्त्रधारा, लक्ष्मण घाट, स्वर्ग द्वार, गंगा महल, शिवाला घाट, जटाई घाट, अहिल्याबाई घाट, धौरहरा घाट, रूपकला घाट, नया घाट, जानकी घाट और राम घाट। अब मैं आपके समक्ष अयोध्या के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थलों का वर्णन करता हूँ। लक्ष्मण घाट। यहाँ के मंदिर में लक्ष्मण जी की 5 फुट ऊंची मूर्ति है। यह मूर्ति सामने कुंड में पाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि यहीं से श्री लक्ष्मण जी परमधाम को पधारे थे। लक्ष्मण घाट पर ही 1868 ईस्वी में स्वामी युगलानंद शरण जी द्वारा स्थापित श्री लक्ष्मण किला अत्यंत प्रसिद्ध है। स्वर्ग द्वार घाट। स्वर्ग द्वार घाट पर ही यात्री पिंडदान करते हैं। इस घाट के पास अयोध्या का प्रख्यात श्री नागेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है। कहते हैं कि यह मूर्ति कुश द्वारा स्थापित की हुई है और इसी मंदिर को पाकर महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या का जीर्णोद्धार किया था। नागेश्वर नाथ के पास ही एक श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। एक ही काले पत्थर की शिला में श्री राम पंचायतन की मूर्तियां हैं, इसीलिए श्री काले राम मंदिर के नाम से इसकी प्रसिद्धि है। बाबर ने जब जन्म स्थान के मंदिर को तोड़ा तब पुजारियों ने वहां से यह मूर्ति उठाकर सरयू के जल में छिपा दी थी, जिसे कालांतर में एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने संधान करके वर्तमान मंदिर में स्थापित कर दिया। अहिल्याबाई घाट। यह घाट भी बहुत अच्छा बना हुआ है। इस घाट से थोड़ी दूर त्रेतानाथ का मंदिर है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने यहाँ यज्ञ किया था। इसमें श्री राम जानकी जी की मूर्ति है। नया घाट। इस घाट के पास तुलसीदास जी का मंदिर है। इससे लगभग 1 किलोमीटर पर महात्मा श्री मणि रामदास जी का आश्रम है। हनुमानगढ़ी। यह स्थान सरयू तट से लगभग 1.5 किलोमीटर पर नगर में है। यह एक ऊंचे टीले पर 4 कोट का छोटा सा दुर्ग है। 60 सीढ़ी चढ़ने पर श्री हनुमान जी का मंदिर मिलता है। इस मंदिर में हनुमान जी की बैठी मूर्ति है। एक दूसरी हनुमान जी की 6 इंच की मूर्ति भी वहां है, जो सदा पुष्पों से आच्छादित रहती है। मंदिर के चारों ओर मकान हैं जिनमें साधु रहते हैं। हनुमानगढ़ी के बारे में विस्तृत रूप से मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। कनक भवन। अयोध्या का यही मुख्य मंदिर है जो ओरछा नरेश का बनवाया हुआ है। यह सबसे विशाल और भव्य है। इसे श्री राम का अंतःपुर या सीता जी का महल कहते हैं। इसमें मुख्य मूर्तियां श्री सीताराम जी की हैं। सिंहासन पर जो बड़ी मूर्तियां हैं उनके आगे श्री सीताराम जी की छोटी मूर्तियां हैं। छोटी मूर्तियां ही प्राचीन कही जाती हैं। कनक भवन के ऊपर महारानी वृषभानु कुंवरी के द्वारा बनवाए गए अत्यंत भावपूर्ण अष्टकुंज भी हैं, जिनमें सेविकाओं के 8 अति रमणीय चित्र बने हुए हैं। मत्त गजेंद्र। मत्त गजेंद्र या मातगैंड विभीषण जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं एवं अयोध्या के राजकोट के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रसिद्ध मातगैंड चौराहे के दक्षिण में मत्त गजेंद्र मंदिर है। इनके दर्शन करने से अयोध्या वासियों के सभी विघ्न दूर होते हैं। ये अयोध्या के कोतवाल कहे जाते हैं। दर्शनेश्वर। हनुमानगढ़ी से थोड़ी दूर पर बड़ा स्थान है। यह स्थान अयोध्या नरेश दशरथ का राजमहल नाम से प्रसिद्ध है।
इस महल की वाटिका में दर्शनेश्वर महादेव का सुंदर मंदिर है। जन्म स्थान कनक भवन से आगे श्री राम जन्मभूमि है। यहाँ के प्राचीन मंदिर को बाबर ने तोड़वा कर मस्जिद बना दिया था, किंतु वहाँ श्री राम जी की एक मूर्ति विराजमान है। उस प्राचीन मंदिर के घेरे में एक जन्मभूमि का छोटा सा मंदिर और भी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए उत्खनन में वहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, प्रतीक और स्तंभ प्राप्त हुए थे, जिनके आधार पर वहाँ एक भव्य मंदिर होने की पुष्टि हुई थी। अब वहाँ सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के भव्य एवं गरिमामय मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जन्म स्थान के पास कई अन्य मंदिर भी हैं, जैसे सीता रसोई, 24 अवतार, कोप भवन, रत्न सिंहासन, आनंद भवन, रंग महल, साखी गोपाल आदि। तुलसी चौरा राजमहल के दक्षिण खुले मैदान में तुलसी चौरा है। यह वह स्थान है जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी। मणि पर्वत तुलसी चौरा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर अयोध्या स्टेशन के पास वन में एक टीला है। टीले के ऊपर मंदिर है। यहाँ पर अशोक के 200 फुट ऊंचे एक स्तूप का अवशेष है, दातून कुंड या दंतधावन कुंड। यह स्थान हनुमानगढ़ी के पास ही है। वैष्णव लोग कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी यहाँ दातून किया करते थे। सोनखर कहा जाता है कि यहाँ महाराज रघु का कोषागार था। कुबेर ने यहीं स्वर्ण वर्षा की थी। सूर्यकुंड रामघाट से यह सरोवर 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ पक्की सड़क का मार्ग है। यहाँ पर एक बड़ा सरोवर है जिसके चारों ओर घाट बने हुए हैं और पश्चिम किनारे पर सूर्य नारायण का मंदिर है। जानौरा या जनकौरा महाराज जनक जब अयोध्या पधारते थे तब यहीं उनका शिविर रहता था। यह स्थान अयोध्या से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ गिरिजा कुंड नामक सरोवर है जिसके पास एक शिव मंदिर भी है। गुप्तार घाट या गोप्रतार तीर्थ गोप्रतार तीर्थ अयोध्या से लगभग 14 किलोमीटर पश्चिम सरयू किनारे यह स्थान है। फैजाबाद छावनी होकर सड़क जाती है। यहाँ सरयू स्नान का बहुत महात्म्य माना जाता है। घाट के पास गुप्त हरि का मंदिर है। एक बार दैत्यों से पराजित देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए इसी स्थान पर भगवान श्री हरि ने गुप्त रूप से तपस्या की थी, जिससे कालांतर में देवों को विजय प्राप्त हुई। तत्पश्चात भगवान श्री हरि की आज्ञा से दैवीय शक्तियां श्री गुप्त हरि का पूजन करते हुए यहाँ निवास करने लगी। इसी स्थान के निकट जहाँ एक बार भगवान विष्णु का दिव्य आयुध सुदर्शन चक्र गिरा था, उसी स्थान पर श्री चक्र हरि प्रतिष्ठित हैं। उक्त दोनों स्थानों के दर्शन से मनुष्यों के सभी पाप ताप शांत हो जाते हैं, ऐसी प्रसिद्धि है। भगवान श्री राम जब समस्त अयोध्या वासियों के साथ परमधाम जाने लगे तो वे सर्वप्रथम स्वर्ग द्वार आए। फिर सरयू जी के किनारे किनारे गोप्रतार तीर्थ पर पहुंचे। यहीं से उन्होंने सशरीर सरयू जल में प्रवेश करके प्रजा आदि के सहित परमधाम गमन किया। कार्तिक मास में संसार के सभी तीर्थ अयोध्या स्थित गोप्रतार तीर्थ में निवास करते हैं। इसी कारण गुप्तार घाट पर पूरे कार्तिक मास कल्पवास की परंपरा है। नंदीग्राम अयोध्या से लगभग 22 किलोमीटर दक्षिण में यह स्थान है, जहां श्री राम वनवास के समय 14 वर्ष भरत जी ने तपस्या करते हुए व्यतीत किए थे। यहाँ भरतकुंड सरोवर और भरत जी का सुंदर मंदिर है। छपैया अयोध्या से सरयू पार 10 किलोमीटर दूर छपैया गांव है। स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी सहजानंद जी की यह जन्मभूमि है। छपैया पूर्वोत्तर रेलवे का स्टेशन है। दशरथ तीर्थ रामघाट से 13 किलोमीटर पूर्व सरयू तट पर वह स्थान है जहां महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ था। वाराह क्षेत्र यह स्थान गोंडा जिले में है। अयोध्या से लगभग 40 किलोमीटर पश्चिम में सरयू और घाघरा नदियों का संगम है। संगम क्षेत्र ही पवित्र वाराह क्षेत्र है। यहाँ भगवान वाराह का प्राचीन मंदिर है जो अब जीर्ण दशा में है। पौष मास में धनु के सूर्य होने पर लोग यहाँ कल्पवास करते हैं। श्री अयोध्यावास की 84 कोस की परिक्रमा जो 22 दिन में पूर्ण होती है, उसमें यहाँ भी एक रात्रि विश्राम होता है। साथियों, अयोध्या में तो बहुत अधिक मंदिर हैं,
परंतु इस वीडियो में केवल प्राचीन स्थानों का वर्णन किया गया है। नवीन मंदिर तथा संतों के स्थान भी अयोध्या में अनेक हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपसे अयोध्या के प्रमुख हनुमान जी महाराज के मंदिरों के बारे में वर्णन करूंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपना स्नेह और आशीर्वाद लाइक और वीडियो को शेयर करके अवश्य प्रदान करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।